तो हम क्या क्या करने वाले हैं आज? हम करने वाले हैं वन लैम्प को 3 डिफरेंट प्लेस से कंट्रोल करने वाले हैं, ठीक है ना। 3 डिफरेंट प्लेस मतलब हमारा कोई एक संस्थान है, वहाँ पे 3 जगह से एक ही लैम्प को कंट्रोल करना है, ठीक है ना। एक ही लैम्प को 3 जगह से कंट्रोल करना है, तो हम कुछ इस तरीके से वायरिंग करेंगे। एक लैम्प को 3 जगह से कंट्रोल करने के लिए हमें 2 टू वे स्विच की ज़रूरत पड़ती है। हमने ये 2 टू वे स्विच लिया है और एक इंटरमीडिएट स्विच लिया है। क्या लिया है? एक इंटरमीडिएट स्विच लिया है। फिर हम क्या करेंगे, इनका कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन कुछ इस तरीके से करेंगे। इसका वायरिंग डायग्राम हमने ये बोर्ड पे बनाया हुआ है, अभी यहाँ से समझिए, उसके बाद फिर हम ले चलेंगे, इसका वायरिंग करके दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फेज वायर को लेंगे, यहाँ से एक टू वे स्विच जो लिए हैं पहले, तो वहाँ पे देंगे। फिर उन दोनों टू वे स्विच के टर्मिनल्स को ले आएंगे। इंटरमीडिएट स्विच के जो शॉर्ट किए हुए टर्मिनल हैं उसमें नहीं देंगे, जो बचे हुए टर्मिनल्स हैं वहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। फिर उसके बाद ये वाला जो टू वे स्विच है, इसका हम क्या करेंगे, आगे इंटरमीडिएट स्विच से जोड़ देंगे, ठीक है, जो शॉर्ट किए हैं टर्मिनल। जोड़ने के बाद फिर इसका बचा हुआ टर्मिनल हम लैम्प को ले जाएंगे, देंगे। फिर लैम्प को अगला टर्मिनल न्यूट्रल से जोड़ देंगे, तो हमारा ये वायरिंग काम करेगा, ठीक है। तो अब हम इसकी वायरिंग करके देखने वाले हैं क्या ये काम कर रहा है या नहीं। तो ये देखिए, हमने जैसा अभी बोर्ड पे वायरिंग डायग्राम बनाया था, सेम उसी तरीके से हमने इधर कनेक्शन कर रखा है। ये 2 टू वे स्विच लिया हुआ है हमने। इसमें टू वे स्विच में क्या होता है अंतर, इसमें देखिए 3 टर्मिनल्स निकले रहते हैं कनेक्शन के लिए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 टर्मिनल्स निकले हुए हैं ना, दिख रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इन 2 टू वे स्विच की मदद से हम एक इंटरमीडिएट स्विच बनाएंगे। हमारे पास इंटरमीडिएट स्विच नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन 2 टू वे स्विच की मदद से एक इंटरमीडिएट स्विच बनाए। इंटरमीडिएट स्विच बनाने के लिए क्या किया है, इनके क्रॉस में कनेक्शन करके शॉर्ट कर दिया गया है। क्रॉस में कनेक्शन करके शॉर्ट कर दिया गया है। उसके बाद फिर वहाँ से जैसे हमने एक तरफ से फेज लिया था, फेज वायर लेने के बाद वायर्स को क्या किया था, फेज वायर लेने के बाद वायर्स को क्या किया था, इंटरमीडिएट स्विच के बचे हुए टर्मिनल्स में कनेक्ट कर दिया था। फिर आगे जो स्विच थी हमारी, उसको हम कनेक्शन इंटरमीडिएट स्विच से कर दिए थे, जो शॉर्ट वाले टर्मिनल्स थे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं, ऑन करके सप्लाई दिए हुए हैं और ये हमारा लैंप लगा हुआ है। अब इस लैंप को हम 3 डिफरेंट अलग अलग जगह से कंट्रोल करेंगे, देखते हैं क्या हो रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस स्विच से, मतलब ये एक रूम है या एक जगह है, एक प्लेस है, यहाँ से हम इस लैंप को ऑन ऑफ कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये देखिए लैंप ऑन हो गया, यहाँ से मैंने किया, तो अब मुझे ऑफ करना है तो मैं यहीं से ऑफ भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो सेम ऐसा ही इंटरमीडिएट स्विच से ऑन ऑफ करके देखते हैं क्या हो रहा है या नहीं। तो ये देखिए इंटरमीडिएट स्विच से मैंने क्या किया, ऑन किया। अब मैं इससे ऑफ भी कर सकता हूँ, इस लैंप को ऑफ हो गया। सेम वैसा ही मैं अगले प्लेस से यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ से देखिए लैंप ऑन हो गया और यहाँ से ये ऑफ हो गया, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट प्लेस से लैंप को कंट्रोल किए हम लोगों ने, उसकी वायरिंग है ये। समझ में आया सबको?